ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजल योग शास्त्र ये 73वीं कक्षा है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक पहला दूसरा जो पाद है, दूसरे पाद साधन पाद कहलाता है। उस साधन पाद का प्रारंभ क्रिया योग से किया गया है और प्रारंभ के जो 9 सूत्र हैं, क्रिया योग का जो फल है वो दर्शा दिया। क्रिया योग का फल क्या है? तो बोले इससे समाधि की भावना उत्पन्न होती है, समाधि में प्रवृत्ति होती है, सामर्थ्य जगता है और क्लेश क्षीण होते जाते हैं, क्लेश न्यून होते जाते हैं। क्लेश तनुकरणार्थस्य समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य, ये स्थिति हमारी क्रिया योग के अभ्यास से उत्पन्न होती है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य। और आगे बताया कि ये क्लेश क्या होते हैं, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश कहलाते हैं। और ये इनका मूल अविद्या बताया। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार जो 4 प्रकार के क्लेश होते हैं, हर क्लेश 4 प्रकार का होता है। तो उन 4 प्रकार के क्लेशों का जो प्रसव उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम। उत्तरेशम का मतलब होता है जो अस्मिता क्लेश है, राग क्लेश है, द्वेष क्लेश है और अभिनिवेश क्लेश है। अभिनिवेश माने भय। ये जो 5 क्लेश हैं, इन क्लेशों का जो प्रसव भूमि है वो अविद्या है। अविद्या क्षेत्रम, अविद्या इन क्लेशों की प्रसव भूमि है। उस अविद्या यदि है तो ये अगले क्लेश भी है, अविद्या नहीं है तो ये अगले क्लेश भी नहीं है। अविद्या क्षेत्रम, खेत की तरह है अविद्या। उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, खेत की तरह है अविद्या। और अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार जो क्लेश हैं, उन क्लेशों का ये अविद्या प्रसव भूमि है। आगे बतलाया आगे ये कहा कि ये जो अविद्या है ये क्या है, तो कहा कि अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म समझना, ये 4 प्रकार की अविद्या कही जाती है। और ये कहने के बाद फिर बोले कि सुखानुसयी रागा, दुखानुसयी द्वेषा, दृक् दर्शन शक्ति एकात्म तेव अस्मिता। अस्मिता क्लेश क्या है, तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है उसको ये कहते हैं अस्मिता क्लेश कहते हैं। सुखानुसयी राग, जहां जहां हमें सुख प्राप्त होता है उसको राग कहते हैं, जहां जहां से दुख मिलता है उसको द्वेष कहते हैं, राग और द्वेष। इसी तरह से स्वरस, ये जो मृत्यु भय है, विदुषो भी तथा रूढ़ो भी, स्वरसवाही जो जन्म से ही हमारे को प्राप्त होता है, ये क्लेश विद्वान को भी और मूर्ख को भी, दोनों को समान रूप से ये पकड़े हुए हैं, उसको अभिनिवेश क्लेश कहते हैं। ये एक स्टेप हो गया पूरा, ये क्लेशों का चर्चा करके और क्लेशों की निवृत्ति के उपाय के रूप में एक स्टेप पूरा हो गया। क्या? क्रिया योग का अनुष्ठान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 3 के समुदित रूप को क्रिया योग कहते हैं। इन 3 की चर्चा
5 नियमों के अंतर्गत भी आती है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो ये 3 जो है, इन नियमों में से अंतिम जो 3 है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन्हीं का नाम रख दिया क्रिया योग। इस क्रिया योग से हमें समाधि की भावना उत्पन्न होती है। समाधि मानी एकाग्रता चित्त में घटित होती है। 3 का अनुष्ठान किया जाए, तप किया जाए, स्वाध्याय किया जाए और ईश्वर प्रणिधान किया जाए, तो 3 के समुदित प्रयोग से क्लेश क्षीण होते जाते हैं और समाधि मानी चित्त की एकाग्रता बढ़ती जाती है। दिखने में सरल सरल छोटे छोटे शब्द, हजारों बार सुने हुए शब्द हमें लगते हैं कि तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान करना। तप यहाँ पर शारीरिक है, स्वाध्याय वाचिक है, ईश्वर प्रणिधान मानसिक है। शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 साधन बतलाए और उन 3 साधनों का नाम रख दिया क्रिया योग। क्रिया योग से समाधि की भावना उत्पन्न होती है, क्लेश क्षीण होते जाते हैं। क्लेश 5 होते हैं, उन 5 क्लेशों के प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अविद्या तो कारण है और आगे जो 4 क्लेश हैं वो कार्य के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए सूत्रकार ने बताया अविद्या क्षेत्रम, अविद्या पृष्ठ भूमि है, कारण है। उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण है। आगे वाले जो क्लेश हैं अर्थात अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 4 क्लेश प्रसुप्त हैं या तनु है या विच्छिन्न है या उदार है। जब ये प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, सामान्य रूप से इन क्लेशों का विच्छिन्न और उदार रूप कार्यरत रहता है। एक क्लेश जब विच्छिन्न हो जाता है तो एक क्लेश जब उदार हो जाता है तो उसका प्रतिद्वंदी दूसरा क्लेश विच्छिन्न हो जाता है। जैसे राग के समय द्वेष नहीं रहता। राग यदि उदार अवस्था में है तो द्वेष विच्छिन्न हो जाता है, और यदि द्वेष उदार अवस्था में है तो राग विच्छिन्न हो जाता है। यदि हमारे चित्त में लोभ उदार अवस्था में है तो लोभ का जो प्रतिद्वंदी है, विपरीत भाव है, वो विच्छिन्न हो जाता है। और यदि निर्लोभता उदार अवस्था में आती है तो फिर लोभ विच्छिन्न हो जाता है। पर यहाँ चूंकि क्लेशों का प्रसंग चल रहा है तो निर्लोभता को हम क्लेश नहीं कहते, इसलिए कामना को हम लगा सकते हैं कि कामना यदि उदार अवस्था में है तो किसी प्रकार की, जैसे स्वार्थ या संचय की प्रवृत्ति, यदि संचय की जो प्रवृत्ति है वो यदि उदार अवस्था में है तो उसका जो संचय प्रवृत्ति का जो परिणाम है, उससे जो संचय की प्रवृत्ति में जो हमारे को परिणाम मिलता है वो विच्छिन्न हो जाता है। और परिणाम संचय की प्रवृत्ति से क्या घटित हो सकता है, उससे हमें और की जो चाह है ना, वो यदि हम स्वार्थी होते हैं तो हम स्वार्थ के चलते हमारे मन में रात दिन वही चक्र घूमता रहता है। तो ये जो स्वार्थ प्रबल होता है, संचय की प्रवृत्ति प्रबल होती है, तो उस समय इस तरह का जो भाव है उसका विपरीत भाव भी होना चाहिए और क्लेश के रूप में होना चाहिए। तो वो विच्छिन्न अवस्था में होता है। तो यदि हम इसकी खोज करें कि कौन सी चीज है कि जो स्वार्थ के और संग्रह के उदार होने पर हमारे चित्त में जब संग्रह की प्रवृत्ति जाग जाती है, स्वार्थ बढ़ जाता है, तो कहना चाहिए कि वो जो
उसके कारण से हम दूसरों का जो सहयोग करना चाहते हैं, अपने लोगों की जो सहायता करना चाहते हैं, वो विच्छिन्न अवस्था में आ जाती है। और अपने लोगों का सहयोग करते हैं, ये भी एक क्लेश ही है। ताप दुख झेलते झेलते जो हम दूसरों का सहयोग करते हैं, ये भी एक क्लेश है। जब ताप दुख उदार अवस्था में होता है तो उस समय स्वार्थ भाव विच्छिन्न हो जाता है। स्वार्थ भाव प्रबल होता है तो ताप दुख जो है वो विच्छिन्न हो जाता है। माने स्वार्थ के चलते हम जो दूसरों का सहयोग करते हैं, कष्ट झेल करके भी जो सहयोग करते हैं, कष्ट झेल कर जो सहयोग करते हैं, वो विच्छिन्न हो जाता है। और कष्ट झेल करके सहयोग करने का भाव उदार होता है तो स्वार्थ विच्छिन्न हो जाता है। मानी दो अपोजिट चीजों को देखना पड़ेगा। स्वार्थ है तो हम पेन लेकर के किसी की सहायता नहीं करेंगे, और पेन लेकर के सहायता करेंगे तो स्वार्थ को नीचे करना पड़ेगा। तो इसी तरह से सारे क्लेशों को हमें समझना है। ये क्लेश जो हमारे भीतर काम कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्तर पर, प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, जैसे कि नींद में, गहरी नींद में प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। बाल्यकाल में बहुत सारे क्लेश प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, जो आगे अनुकूल वातावरण मिलने पर, उम्र बढ़ने पर वही प्रसुप्त से उदार हो जाते हैं। और योग साधना के द्वारा क्लेश तनु होते हैं। तो ये क्लेशों की 4 अवस्थाएं। एक 5वीं अवस्था और भी होती है क्लेशों की, दग्ध बीज अवस्था। क्लेशों की एक 5वीं अवस्था है दग्ध बीज अवस्था। तो दग्ध बीज अवस्था कैसी है, क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था कैसी है, तो आप समझ सकते हैं दग्ध बीज अवस्था कैसी होती है। जब कोई विपरीत वातावरण उपस्थित होने लगे तो उसके उपस्थित होने पर विकार हेतु सति न विक्रियन्ते शाम चेतांसि तैव धीरा, ऐसा कालिदास का एक वचन मिलता है। विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी जब हमारा मन डगमगाता नहीं है, शांत रहता है, ये सती आलम्बने क्लेशानाम अप्रबोधा। आलम्बन के उपस्थित होने पर भी जब क्लेश प्रकट नहीं होते हैं, वो दग्ध बीज अवस्था है। आलम्बन के उपस्थित होने पर भी बहुत चारों तरफ से कोई व्यक्ति हमारे पर आक्रामक हो रहा है, ये एक हमारे चित्त की स्थिति होती है। चारों तरफ से कोई व्यक्ति हमें छेड़ रहा है, हमें यहाँ की भाषा में कहें तो डुक मार रहा है, तो भी यदि हमारा मन पूरा शांत बना रहे तो ये दग्ध बीज अवस्था। अहंकार चारों तरफ मंडरा रहा हो और फिर भी हमारा मन का जो विनय है, विनम्रता है, वो सक्रिय ना हो, हमारा अहंकार सक्रिय ना हो, विनयशील बने रहे, तो दग्ध बीज अवस्था आ गई समझो। नहीं तो अहंकारी के साथ हमारा अहंकार भी उदय हो जाता है। किसी दृश्य को देख करके हम भी उसी में बह जाते हैं। तो ये दग्ध बीज अवस्था क्लेशों की वो अवस्था है जब आलंबन के उपस्थित होने पर भी हमारा मन सहज बना रहता है। लोभ हमें मिल जाए, लोभ का वातावरण मिल जाए, तो भी हम लोभ से प्रभावित ना हो, मोह से प्रभावित, मोह के वातावरण में भी मोह से प्रभावित ना हो, और शोक के वातावरण में भी हमारे मन में किसी प्रकार का शोक ना हो। तो ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि दग्ध बीज अवस्था आ गई। तो ये क्लेशों की एक अवस्था है दग्ध बीज अवस्था। साधना से, क्रिया योग के अभ्यास से स्थूल क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं, और उसके आगे 2 स्टेप और बढ़ाने पड़ते हैं। 10वें और 11वें सूत्र में बताया 2 स्टेप अगले और प्रयोग करने पड़ते हैं। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म
वो जो सूक्ष्म क्लेश है उनको प्रतिप्रसव के द्वारा अपने कारण में पहुंचा देना होता है। और एक सूत्र है ध्यान या तद्वृत्तया, क्लेशों की जो वृत्तियां सूक्ष्म वृत्तियां हैं उनको ध्यान के द्वारा हटाना होता है। तद्वृत्तया क्लेशों की जो सूक्ष्म वृत्तियां, एक क्लेशों की स्थूल वृत्तियां होती है, एक सूक्ष्म वृत्तियां होती हैं, एक संपूर्ण विनाश होता है। तो क्लेशों की स्थूल वृत्तियां तो क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा तनु अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तनु से उन ध्यान के द्वारा, ध्यान या तद्वृत्त है, क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियों को हटाया जाता है। और तीसरा ध्यान या तद्वृत्त है, ते प्रतिप्रसव या सूक्ष्म, वे सूक्ष्म जो क्लेश है जो ध्यान के द्वारा सूक्ष्म हो गए हैं वो प्रतिप्रसव के द्वारा उनको हटाया जाता है। तो इस तरह से इस शैली में हमको विजय प्राप्त होती है। उस ये करने के बाद 3 सूत्र योग शास्त्र में कर्म के बारे में लिखे हैं। क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन वेदनीय सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा तेलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। जाति आयु भोग सुख दुख फल देने वाले होते हैं पुण्य और अपुण्य हेतु से। और सती मूले माने क्लेश के होने पर कर्मों का विपाक जाति आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। क्लेश यदि नहीं है तो जाति आयु भोग में नहीं प्राप्त होता। इसी तरह से क्लेश मूला कर्माशय, कर्माशय क्लेश मूल में है जिसके दृष्ट और अदृष्ट जन को देने वाला होता है। उसके बाद 3-4 प्रकार के दुखों की चर्चा है कि योगी को, क्योंकि आगे का जो प्रकरण है वो आ रहा है जिसमें दुख का कारण खोजा गया है और दुख निवृत्ति और दुख निवृत्ति का उपाय के बारे में विचार किया गया है। उनको शास्त्रीय नाम दिए हे हेतु हान और हान उपाय। दुख हे कोटि में रखा तो उसके बारे में बता रहे हैं कि योगी की दृष्टि में क्या चीज हे है और किसको हम दुख कहते हैं। तो उन्होंने कहा 4 प्रकार के दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, ये 4 प्रकार के दुख अपना काम करते हैं। और इन 4 प्रकार के दुखों की जो स्थिति होती है वो जो चीज बीत गई सो चली गई, जो वर्तमान क्षण में भूतकाल में जा रही है वो भी चली गई, लेकिन जो अनागत दुख है, जो दुख अभी है नहीं पर आ सकता है, उस दुख का इंतजाम करना होता है। जो दुख भूतकाल में चला गया अर्थात 1 महीने पहले भयानक रूप से मेरे को दुखी होना पड़ा था, वो तो चला गया। और वर्तमान क्षण में जिसमें मैं दुख में से गुजर रहा हूं वो भी भूतकाल में चला जाएगा। उस दुख का वो करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है उस दुख के लिए जो कि अभी आया नहीं, हमारे सामने नहीं है। तो दुख का कारण क्या है बोले दृष्टा दृश्य का संयोग। दृष्टा क्या है? दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, शुद्ध है लेकिन प्रत्यानुपश्य है। और दृश्य क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य जो है भोग देता है, अपवर्ग देता है। और दृश्य प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाला है, भूत और इंद्रिय उसका स्वरूप है। और भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। और दृश्य के बाद बतलाया तद कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थ पुरुष के लिए दृश्य गायब हो जाता है, पर दूसरे लोगों के लिए जो अकृतार्थ है, जो अभी बंधन में फंसे हुए हैं, उनके लिए दृश्य मौजूद रहता है। तदर्थ है दृश्य आत्मा। दृश्य का जो स्वरूप है वो तदर्थ है, मानी आत्मा के लिए, पुरुष के लिए ही होना होता है। और स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति की स्वरूप की उपलब्धि का जो हेतु है उसको संयोग कहते हैं। अर्थात संयोग से ही हमें भोग मिलता है और संयोग से ही अपवर्ग मिलता है। स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। ये करने के बाद हान का स्वरूप बदलाया संयोग। तद अभावात संयोगाभाव हानम तद दृश्य कैवल्यम। माने संयोग का अभाव, अविद्या का अभाव होने से तस्य हेतु अविद्या, मानी संयोग का कारण अविद्या को बताया
और अविद्या के हटने से संयोग हट जाता है, और उसी का नाम हान है, वो दृक् शक्ति का कैवल्य, हानम तदृश्य कैवल्य। इस तरह से ये चीज बताने के बाद फिर बोले अविप्लवा विवेक ख्याति हान उपाय। विप्लव रहित जो विवेक ख्याति है वो हान का उपाय है। विप्लव रहित, एक क्षण के लिए भी विवेक ख्याति गायब ना हो तो फिर हान की उपलब्धि हो जाती। हान तत्व का मतलब मोक्ष की उपलब्धि, हान का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष की उपलब्धि हो जाती, हानोपाय सिद्ध हो जाता है। और तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की उसके अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ये सारा मैंने रिवीजन किया, एक सूत्र में आगे रख रहा हूं। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अपरिग्रह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टो अंगानी, ये 8 अंग है जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के रूप में जाने जाते हैं। और उसमें उससे पहले एक सूत्र में ये कह दिया कि योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक्ष्यते। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है और अशुद्धि क्षीण होती जाती है। कब तक ये प्रोसेस चलता है? बोले अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति जब तक पूरी स्पष्ट निर्मल विवेक ख्याति नहीं प्राप्त हो जाती तब तक, अविवेक ख्याति, तब तक ये सब चलता रहता है। तो योग के अंगों का अनुष्ठान 2 कारणों के रूप में हमें मिल रहा है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय होती है और ज्ञान की दीप्ति होती है। जैसे कि कुल्हाड़ा शाखा को अलग करने में वियोग का कारण, ऐसे योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि को अलग करने में कारण बनता है। और ऐसे ही धर्म का अनुष्ठान सुख प्राप्ति का कारण बनता है। धर्म का अनुष्ठान सुख प्राप्ति का कारण बनता है। ऐसे योग के अंगों का अनुष्ठान योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान दीप्ति होती जाती है, ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। अविवेक ख्याति, कब तक ज्ञान बढ़ता है? तो बोले विवेक ख्याति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, अंतिम विवेक ख्याति नहीं मिल जाती, तब तक ये सब चलता रहता है, अविवेक ख्याति। तो इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से हम यहाँ पर ये चीज यहाँ पर बतलाई गई है कि योग के अंगों का अनुष्ठान से, जैसे धर्माचरण सुख प्राप्ति का कारण होता है, ऐसे योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान की दीप्ति होती है। और जैसे कुल्हाड़े का उपयोग शाखा को अलग करने में वियोग कारण होता है, योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि को वियोग करने में कारण बनता है। दोहरा कारण है। योग के अंगों के अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है और उसी योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान की दीप्ति होती है। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।